एक बूढ़ा शेर जिसको बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। उसने शिकार की बहुत कोशिश की पर वह शिकार नहीं कर पाया। वह अपनी गुफा के बाहर हताश और निराश बैठा था। तभी वहाँ से एक लोमड़ी निकली और उसने शेर से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? शेर ने अपनी सारी बात लोमड़ी को बताई। शेर की बात सुनकर लोमड़ी ने शेर को सुझाव दिया और कहा, तुम अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर शिकार करो और फिर बाद में अपने शिकार को बांट लेना। शेर ने ठीक ऐसा ही किया। उसने सारे अपने दोस्तों को शिकार के लिए बुलाया और अपनी पूरी योजना बताई। सभी लोगों शेर की बात से सहमत हुए और सब ने मिलकर शिकार किया। देखते ही देखते शेर को रोज शिकार मिलने लगे और उन सभी जानवर को खाने मिलने लगा जो शिकार में समर्थ नहीं थे। शिक्षा हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो काम हम अकेले नहीं कर सकते उस काम को एक साथ मिलकर करना चाहिए। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। एकता में बहुत शक्ति होती है। शेर जंगल का राजा था। बहुत दिनों से उसने अपनी ताकत का नमूना किसी जानवर को नहीं दिखाया था। शेर के शांत व्यवहार से जंगल में यह बात होने लगी कि अब शेर में ताकत नहीं बची है और वह राजा बनने के लायक नहीं है। सभी लोगों को ऐसा लगने लगा पर किसी में शेर से यह बात कहने की हिम्मत नहीं थी। पर शेर को भी इस बात का अंदाज़ा था कि लोग अब उसके पीठ पीछे बातें करने लगे हैं। तभी लोमड़ी ने एक सभा बुलाई और कहा, अब हमारा कमज़ोर हो गया है, अब हमें नए राजा की तलाश करनी चाहिए। शेर की कहानियाँ पहले तो किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की पर बाद में सब खुलकर बोलने लगे और अंत में वही बात आई कि शेर से कहेगा कौन। लोमड़ी ने कहा, कल मैं शेर को अपने साथ सैर पर ले जाऊंगा और वहाँ पर बाघ जो जंगल में सबसे ताकतवर है उससे शेर की लड़ाई करवा दूंगा और इस तरह से हमें नया राजा भी जाएगा। सभी जानवर इस बात पर सहमत हो गए और जब भेड़ियों को पता चला कि पास के जंगल का राजा कमज़ोर है, सभी लोग उसको हटा देना चाहते हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर भेड़ियों ने जंगल पर हमला कर दिया। अपने जंगल पर हमला होते देख शेर ने पूरी ताकत और समझदारी से भेड़ियों से लड़ाई की और शेर जीत गया। शेर की ताकत और समझदारी देख सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और सब ने अपनी गलती की माफ़ी शेर से मांगी। शेर ने सबको माफ़ कर दिया और कहा, अगर किसी में मन में कोई ऐसी बात आती यही वह सीधा मुझसे के कहे, मैं हमेशा सबकी बात सुनने को तैयार हूँ। शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी शांत और दयालु व्यक्ति को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कोई भी राजा सिर्फ ताकत से राजा नहीं बन सकता। उसके लिए स्वयं समझदारी और साहस जैसे उनके गुणों की आवश्यकता होती है। एक बार एक लोमड़ी भटकते हुए शेर की गुफा के पास आ जाती है। शेर लोमड़ी की गंध सूंघकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि शेर 2-3 दिन से भूखा रहता है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। शेर जोर से दहाड़ लगाकर लोमड़ी के सामने आ जाता है। लोमड़ी शेर की आवाज़ सुनकर डर जाती है और उससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगती है। शेर को वह बहुत चिकनी चुपड़ी बातें देती है पर शहर एक भी बात मानने को राजी नहीं होता है। फिर लोमड़ी शेर से कहती है, अगर वह उसको आज छोड़ देगा तो वह रोज़ एक शिकार उसकी गुफा के तरफ भेज देगी जिसे उससे शिकार करने में आसानी होगी। शेर को लोमड़ी की यह बात अच्छी लगती है और लोमड़ी से कहता, अगर
तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिस दिन भी मेरे पास शिकार नहीं आया मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी बहुत चालाक रहती है। वह समझ जाती है शेर कमज़ोर है, तभी वह शिकार करने बाहर नहीं जाता है और गुफा में पड़ा रहता है। वह अपनी जान के बदले शेर को और लुभावने सपने दिखाती है और लालच में आकर शेर लोमड़ी को खाने देता है। दूसरे दिन